नमस्कार साथियों, मैं पूरन सिंह। आप देख रहे हैं सम्यक एक्शन। आज एक बढ़िया संदर्भ लेके आए हम। आप पूरा वीडियो देखें और लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाएं, और वीडियो कैसा लगा उस तरह का ही कमेंट्स करके जाएं। होशपूर्ण जीवन कैसे बिताएं। जैसे भगवान बुद्ध या भगवान महावीर, ओशो, कबीर, नानक और रविदास, गुरु गोविंद सिंह, ऐसे महान गुरु जिस तरह हमेशा अपने को ध्यान में रखते थे, ध्यानपूर्ण रहते थे, उसी तरह आप कैसे रह सकते हैं। आपको आंख बंद करके बैठना नहीं है। आप जो कर रहे हैं उसी में ध्यान करना है। जिस प्रकार आप कोई खेलने जाते हैं, गेम, क्रिकेट, कबड्डी, ठेका, तो उसमें आप स्फूर्ति और शरीर में आ जाती है। वो कैसे आती है कि जब आप खेल रहे होते हैं तो आपका ध्यान और कहीं नहीं होता, सिर्फ वहीं होता है। उसी तरह आपको हर काम को करना है, जो भी आप करते हैं। जैसे आप चल रहे हैं तो होशपूर्ण चलें। आप चल रहे हैं तो फिर चलना ही हो जाओ, उसमें और कोई चीज़ इधर उधर नहीं आनी चाहिए। जब आप पानी पी रहे हैं तो पानी को बिल्कुल होशपूर्ण पियो, एक एक घूंट पियो। किस तरह गिलास मुंह की तरफ आ रहा है, पानी एक एक घूंट अंदर जा रहा है, इस चीज़ को महसूस करो और ध्यानपूर्ण पियो उसको। यही ध्यान है। जैसे आप खाना खा रहे हैं तो खाना भी ध्यानपूर्ण खाओ, एक एक निवाला बना के लाओ, बढ़िया से उसे देखो, महसूस करो और फिर खाओ। वो ध्यान तुम्हारा वहीं हो और कहीं नहीं, उसी को ध्यान कहते हैं। बैठने पर भी ध्यान कर सकते हैं, पर हम लोग सब गृहस्थी लोग हैं और गृहस्थी लोगों को बैठने के लिए फुर्सत नहीं है। परिवार चलाने के लिए पैसे कमाने होते हैं दो, तो कहीं ना कहीं दौड़ भाग करनी होती है। जो भी काम करो उसे ध्यानपूर्ण करो। आप नहा रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, तो आप बस स्नान बन जाओ। पानी की एक एक बूंद पड़ रही है शरीर पर, नीचे जा रही है। आप मंका ला रहे हैं, सर पर पानी डाल रहे हैं, बिल्कुल ध्यानपूर्ण साबुन लगा रहे हैं। आप जो भी काम कर रहे हैं उसको पूर्ण ध्यान रूपेण करें। कहते हैं कि एक चोर एक साधु के पास पहुंच गया। उसने बताया कि मैं तो चोर हूँ बाबा। बोलो कि चोरी करो, कोई बात नहीं, पर ध्यानपूर्ण करो, होशपूर्ण करो। तो वो चोरी करने गया ध्यानपूर्ण। हमेशा तो सोते सोते ही करता रहता था। आधा मन इधर आधा मन उधर, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, पेछड़ देखता रहता था। उस दिन उसने ध्यानपूर्ण चोरी करी तो उस दिन चोरी हुई नहीं उससे। उसे अपने अपराध का बोध हो गया। इसी को ध्यान और होश बोलते हैं। तो इसी तरह हर काम को, जो भी काम करते हो जीवन में, उसको होशपूर्ण करिए, बिल्कुल होशपूर्ण। चार विचार इधर से आ रहे हैं, चार उधर से आ रहे हैं, और यदि आप भूल भी जाते हैं, जब याद आता है तो ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं है। फिर से आप शुरू हो जाइए, क्योंकि बहुत दिन से हमें ध्यान न करने की या उसमें ध्यानपूर्ण रहने की आदत नहीं है, इसलिए भूलेंगे भी, याद भी आएगी। तो जब याद आए सहजता से स्टार्ट कर दें, फिर से शुरू हो जाएं। उसमें कोई पश्चाताप न करें, मलाल न करें कि आपसे हो नहीं रहा। सब ऐसे ही करते हैं। भगवान बुद्ध को 12 साल में ध्यान हुआ, तो सोचो उनका ध्यान कितना भटका होगा। जब जाके ध्यान हुआ, भगवान महावीर को 12 साल में ध्यान हुआ। इन दो का तो मुझे पता है, बाकी का मुझे पता नहीं। तो ध्यान होना बड़ा कठिन है, धीरे धीरे उसका अभ्यास होता है। आप स्कूल में जाते हैं, किताब पढ़ते हैं, धीरे धीरे अक्षर समझते हैं, काउंटिंग के समझते हैं, इधर
अल्फ़ाबेट समझते हैं, तब जाके आप किताब पढ़ते हैं धीरे धीरे। वो भी पढ़ने में धीरे मुश्किल होती है अक्षर जोड़ने में। तो ऐसे ही हर चीज़ को ध्यानपूर्ण करो, जाग के करो, समझ के करो। दिमाग इधर उधर जाए तो फिर से उसे वहीं ले आओ। ध्यान जाएगा क्योंकि हमारी बहुत लंबी आदत है ध्यान इधर उधर पहुंचाने की, 4 जगह पहुंचाने की। उससे ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं है। जो भी करें, चलें, चाहे खाएं, चाहे नहाएं, चाहे पानी पिएं, दूध पिएं, चाहे कहीं भी जाएं, ध्यानपूर्ण रहो हमेशा। अपने में मग्न रहो, अपने मग्न, अपना ध्यान जरूर रखो। आज इतना ही। कैसा लगा वीडियो आपको, आप कमेंट्स करें।